वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपको बहुत बहुत स्वागत है साइंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियों के मापन के लिए जो मात्रक काम में लिए जाते हैं, ऐसा ही मात्रक को कितनों भागों में बांटा गया है। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी थी एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग जो मात्रक है उनका क्लासिफिकेशन। तो हमने 3 तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया था। मूल मात्रक, दूसरे होते थे व्युत्पन्न मात्रक, और थर्ड जो है हमारे पास ये होते हैं पूरक मात्रक। हम बात कर चुके थे मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पूरक मात्रक। चलो इनको रफ कर देते हैं, बाकी को ध्यान दीजिए। पूरक मात्रक, जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये पूर्ण करते हैं, पूरा करने वाले मात्रक हैं। 2 पूरक मात्रक हमारे पास होते हैं। रेडियन, ये होता है आर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है समतल कोण के लिए, समतल कोण के लिए, ठीक है। समतल कोण के लिए मीन्स ध्यान दो, ये मैंने 2 रेखाएं खींची, इनके बीच जो कोण बनेगा वो एक समतल कोण कहलाएगा, ठीक है। 2 द्विविमीय रेखाओं के बीच बना जो कोण होता है वो समतल कोण कहलाता है। इसको आप रेडियन में मेज़र करते हो। ध्यान रखना, यहाँ पे डिग्री विग्री जो है, डिग्री वगैरह कुछ काम में नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने बात की एसआई के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? एसआई के अकॉर्डिंग चलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एसआई के लिए आपको समतल कोण का मात्रक याद रखना है रेडियन, ठीक है। डिग्री टू रेडियन चेंज करना आप शायद जानते हो, ईजी है। क्या करते हैं, यदि कोई एंगल दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ 60 डिग्री, आपसे कह दिया जाए इसे रेडियन में कन्वर्ट करो, तो रेडियन में कन्वर्ट करना आप सब जानते हो, इजी है। 60 डिग्री को π/180 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ये 0 से 0 ये आ जाता है π/3, ठीक है। ये रेडियन में आ गया, रेडियन में। अच्छा, अगर उल्टा करना हो, जैसे इसी को मैं चेंज करना हो, π/3 को डिग्री में परिवर्तन करना हो, इसको डिग्री में परिवर्तन करना है हमें π/3 को, तो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। 180/π, π/3 180/π, पाई से हो गया, पाई कैंसिल, ये वो आपस से क्या आ गया, 60 डिग्री। तो ये अपोजिट है। अगर हमें डिग्री टू रेडियन चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यदि रेडियन टू डिग्री चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, पाई का क्या कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर भी एक वृत्त आएगा, ध्यान दीजिए, वहाँ पाई आता है। जहाँ पे भी हम एक वृत्त के बारे में डिस्कस करने वाले होते हैं वहाँ पर हम पाई यूज लेते हैं, क्योंकि एक वृत्त जो होता है वो 2 पाई होता है, 2 पाई। ये पाई मीन्स 180 डिग्री, 180 का जो कोण है इसे पाई बोला जाता है, पाई। बाकी 180 2 पाई हो गया, ठीक है। तो 360 जो होता है, जहाँ पे भी आप एक वृत्त की बात करने वाले हो वहाँ पर हम यूज लेने वाले हैं एक पाई को, ठीक है। पाई जहाँ पर वहाँ पर आएगा जहाँ पर भी क्या होगा, एक वृत्त होगा। चाहे बेलन के केस में आप देखते हो, चाहे आप गोले के केस में देखते हो, तो वहाँ पर एक वृत्त होता है, इसलिए पाई होता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पूरक मात्रक हमारे पास होता है स्टेरेडियन। सेकंड जो पूरक मात्रक हमारे पास होता है स्टेरेडियन। इसे एसआर से डिनोट किया जाता है, और ये ठोस कोण के लिए है। ठोस कोण मीन्स, ध्यान दीजिए, मान के चलिए यहाँ पर एक गोला है हमारे पास, गोला खोखला हो सकता है, ठोस गोला हो सकता है, कैसा भी ठोस गोला है। एक तरबूज है, उसका आपने इधर से चाकू डाला, इधर से चाकू डाला, ऐसा एक पीस निकाल लिया, तो उसके अंतर्गत ठोस जो कोण बनने वाला है, तरबूज के अंदर जो कोण बनेगा, ये पीस निकालने के बाद ये कोण होगा ठोस कोण। कौन सा कोण होगा?
ठोस कोण। तो एक ठोस आकृति से, एक त्रिविम आकृति से निकाला गया कोण, एक त्रिविम आकृति का एक जो भाग होता है वह कोण क्या कहलाता है? ठोस कोण। अच्छा, इसको स्टेरेडियन में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो ठोस आकृति से यदि आप एक कोण निकालते तो उसे क्या बोला जाएगा? ठोस कोण। इसके लिए मात्रक हो जाता है स्टेरेडियन, एक त्रिविम आकृति से निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो पूरक मात्रक हो जाते हैं, रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। चलो, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनेशनल डेफिनेशन, ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, मूल मात्रक जो होते हैं उनकी हम अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा देखने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिभाषा उनकी दी गई हैं। तो फर्स्ट हमारे पास मूल मात्रक जो था वो है किलोग्राम द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान के लिए पहला मूल मात्रक है हमारा। ठीक है, अच्छा होता क्या है, 1 किलोग्राम कितना होगा? यदि मैं बात करूं 1 किलोग्राम कितना है तो इसको कह दिया जाता है, डेफिनेशन एक बार नोट कर देता हूं, 1 केजी पेरिस में रखे प्लेटिनम, इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है। ठीक है, 1 किलोग्राम कितना है? बाकी सारी कॉपियां हैं वर्ल्ड में, जितनी भी आप 1 किलोग्राम के बाढ़ देखते हो कॉपियां हैं। मेन जो है 1 किलोग्राम किसे फिक्स कर दिया गया था? तो 1 किलोग्राम उतना वेट है जितना कि प्लेटिनम इरेडियम का एक विशेष टुकड़ा जो कि पेरिस में रखा हुआ है। और पेरिस में ये रखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय माप एवं बाट संस्था में। अंतर्राष्ट्रीय माप एवं बाट संस्था में जो प्लेटिनियम इरेडियम का एक विशेष टुकड़ा रखा है, इसको समय समय पर मेज़र भी किया जाता है, कहीं क्षरण तो नहीं हो गया एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस की वजह से, उसको टाइम टू टाइम चेक भी किया जाता है। ठीक है, तो 1 केजी उतना वेट है जितना प्लेटिनम इरेडियम का है जो कि पेरिस में रखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय माप एवं बाट संस्था में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, मैं बात कर रहा हूँ 1 मीटर की यदि हमें परिभाषा देनी हो तो क्या होगी? एक बार मैं डेफिनेशन यहाँ पे नोट किए देता हूँ, क्या होगी 1 मीटर की डेफिनेशन। 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 292, 299, 792, 458 सेकंड में 1/299, 792, 458 सेकंड में तय की गई है। ध्यान दीजिए, 1 मीटर की हमें परिभाषा की आवश्यकता पड़ी कि हम तय करें कि 1 मीटर है कितना। तो मैं कहूँ, ध्यान दो कि मैं 2 मीटर तक जितना चलता हूँ वो 1 मीटर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। एक परिभाषा अगर तय करनी तो ऐसा हम कह सकते हैं। वैसा ही तय किया गया है, ध्यान दो कि वह दूरी जो प्रकाश तय करेगा। ठीक है, अब डेफिनेशन यहाँ पे ये हो जाएगी, प्रकाश तय करेगा कितने सेकंड में तय करेगा? 1/299, 792, 458। अच्छा, ये डेफिनेशन कहाँ से आई और ये क्या चीज़ है, ये आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसकी जगह आप ऐसा भी नोट कर सकते हो, 3 × 10⁸
1/3 × 10⁸ सेकंड में जो तय की गई। ये क्या है, ध्यान दो, ये प्रकाश का वेग है। यदि हमें दूरी निकालनी है तो एक फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सिंपल कहाँ से निकला, ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि मुझे 1 मीटर डिस्टेंस निकालनी है तो ये हो जाएगा चाल गुणा समय। दूरी अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, इस फॉर्मूले से ये आ गया। तो यदि मुझे प्रकाश की चाल पता लगे, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मुझे चाल पता है, और 1 सेकंड में, यदि मैं 1 सेकंड में कितना चलता है निकाल लो, तो मेरे पास आ जाती है यहाँ पे डिस्टेंस। क्या आ जाती है, डिस्टेंस, कि कितनी वह दूरी चलेगा, तो वह दूरी चलेगा 1 मीटर। 1 मीटर। अब वैसा ही यहाँ पे किया गया है, ध्यान दो, 1 मीटर जो 1 सेकंड में कितना चलेगा, सॉरी इतने सेकंड में कितना चलेगा, तो 1 मीटर क्या दूरी हो जाएगी। इस 3 × 10⁸ को मैं इधर लेके आया, ये हो जाएगा इतना। तो 1/299, 792, 458 सेकंड, इतने सेकंड में जो दूरी तय करेगा प्रकाश, वो दूरी जो है, वो डिस्टेंस जो है, वो कहलाएगी हमारे पास 1 मीटर। इतनी डिस्टेंस जो है हमारे पास कहलाने वाली है 1 मीटर। यहीं से फॉर्मूले से सीधा निकला है, ये समय है, ठीक है, और दूरी 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से दूरी 1 मीटर हो जाएगी, चाल हमें पता है, गुना समय इतना दे रखा है, ठीक है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, यहाँ से निकला। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास मूल मात्रक है वो है सेकंड। 1 सेकंड की यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा देनी हो तो वो क्या होगी, 1 सेकंड। 1 सेकंड की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा यदि हमें देनी हो तो एक बार डेफिनेशन यहाँ पे भी नोट कर देता हूँ। 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु एक विशेष तरंग दैर्ध्य परमाणु की विशेष तरंग दैर्ध्य की विकिरण 192, 631, 770, 192 कंपन करती है। ध्यान दो, 1 सेकंड कितना समय होगा, 1 सेकंड इतना समय है जिसमें सीजियम, एक सीजियम परमाणु है जिसकी विशेष तरंग दैर्ध्य, इसकी विशेष तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण है वो कंपन करे 1 सेकंड में, इतने कंपन करे, जितने समय में इतने कंपन कर लेगी, 192, 631, 770 कंपन जब कर लेगी तो हम कह देंगे कि समय हो गया 101 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड कितना समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु जो है उसकी विशेष तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण है वो कितने कंपन कर ले, वो इतने कंपन कर ले, 192, 631, 770 कंपन जब पूरे कर लेती है तो हम कहते हैं कि 1 सेकंड हो गया, ठीक है। हमारे पास कितना सेकंड हो जाता है, 1 सेकंड हो जाता है। एक बार हम दोबारा से जो हमने आज डिस्कस किया उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा था पूरक मात्रक क्या होते हैं, तो पूरक मात्रक क्या होंगे, 2 हमारे पास पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो है वो यूज लिया जाएगा समतल कोण को मेजर करने के लिए, ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन। और रेडियन टू अगर डिग्री हमें चेंज करना है, डिग्री टू रेडियन चेंज करना है, अगर डिग्री टू रेडियन चेंज करना है तो π/180 का गुणा कर दिया जाता है, ये समतल कोण होता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है वो हमारे पास ठोस कोण होता है। यदि किसी त्रिविम आकृति से
कोई चीज़ निकाली जाए तो वो जो कोण बढ़ता है उसे हम ठोस कोण कहते हैं। इसको मापने के लिए किसका यूज़ लेते थे हम? स्टेरेडियन यूज़ लेते थे। और आज का हमारा जो टॉपिक था मेनली मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। तो हमने पहली जो लिखी थी वो 1 kg कितना वेट होगा? इतना वेट होगा, जिसमें प्लेटिनम इरिडियम जो है, प्लेटिनम इरिडियम जो पेरिस में रखा है अंतर्राष्ट्रीय मापन तोल संस्था में, उसकी वेट के बराबर 1 किलोग्राम वजन होगा। 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु जो है इतने कंपन कर ले, इसकी विशेष तरंग दैर्ध्य जो है इतने कंपन जब कर लेती है तो हम कह देते हैं कि 1 सेकंड का समय हो गया। और नेक्स्ट हमने बात की थी 1 मीटर की। तो 1 मीटर कितनी दूरी होती थी? दूसरा वाला था 1 मीटर। तो 1 मीटर वह दूरी होती थी जिसमें प्रकाश जो है वो निर्वात में कितनी दूरी कर ले? 1/299 792 458 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है प्रकाश निर्वात में या वायु में, वह दूरी कहलाती है 1 मीटर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।